तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं अपने सीयू को जो कि छत पर बेहोश पड़ा होता है अपनी तलवार के साथ, और हमारा यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ औरतों को जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। और एक औरत कहती है कि रूफ टॉप पर क्या चल रहा है, क्योंकि वहां से कई दिनों से कुछ आवाजें आ रही हैं। तभी एक औरत कहती है पता नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी रात को जगकर कह रहे थे कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, बहुत तेज तेज से आवाज आ रही है। और हमें दिखाते हैं एक औरत डरते हुए कहती है मेरे हस्बैंड तो पुलिस के बुलाने वाले थे, उनको लग रहा था कि ऊपर कुछ गलत हुआ है। तभी एक औरत कहती है रूफटॉप पर तो हमारे लैंडलॉर्ड रहते हैं। तभी उनमें से एक औरत कहती है कि मैं यहाँ पे 2 सालों से रह रही हूँ और मैंने तो कभी अपने लैंडलॉर्ड को देखा ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा लैंडलॉर्ड लड़की है या लड़का, और हमें अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए ऊपर से पता नहीं कैसी आवाजें आ रही हैं। तभी एक औरत कहती है हमें शायद से पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी एक औरत कहती है कि हम अपने पुलिस से कहेंगे क्या कि ऊपर क्या हो रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीएम को जो कि बहुत तेजी से उठते हुए कहता है ये क्या हुआ, ये सपना कैसा था। तभी वो कहता है ये सपना नहीं, ये बहुत ज्यादा रियल जैसा लग रहा था। और देखता है कि उसे उस सपने की बहुत ज्यादा मेमोरी अभी भी याद है। तभी उसके सीने में अचानक से दर्द होने लगता है और वो कहता है हैप्पीनेस, डिजायर, सैडनेस, फ्रंकी, मूव्ड, हेट्रेस, गिल्ट एंड ये सारे इमोशन मुझे एक साथ फील कैसे हो रहे हैं। तभी वो कहता है कुछ भी हो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वह अपनी तेजी से गर्दन हिलाते हुए कहता है चलो अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही वह उठने लगता है वह देखता है कि वो तलवार उसके हाथ में है। वह कहता है ये तलवार अभी भी यहाँ पर कैसे है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और वह अपनी आंखें बड़े करते हुए कहता है क्या ये सच हो रहा है, क्या ये तलवार यहाँ पर फंस गई है। और वह चारों तरफ नजर घुमाकर कहता है ये यहाँ पर कैसे फंस सकती है। तभी वह कहता है ये पहले से काफी लंबी एंड भारी हो चुकी है। फिर कहता है ये तो पहले से ही भारी थी। तभी वह यहाँ से उठने लगता है और तलवार को काफी मेहनत करके उठाता है, फिर भी वह उससे उठती नहीं है। वह जैसे तैसे करके तलवार को खड़ी करता है और देखता है ये काफी ज्यादा भारी है एंड उससे संभल भी नहीं रही है। तभी सियंग धीरे से उस स्वॉर्ड पर अपने हाथों को फेरता है और कहता है इट्स वॉर स्वॉर्ड, यह एक युद्ध की तलवार है जिसका नाम है बिगिनिंग ऑफ द थंडर। तभी वह सोचता है लेकिन ये स्वाड यहाँ पर आई कैसे, और कहता है क्या इसे मैंने मंगाया है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है क्या ये जरूरी था, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें तो बस अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तभी सीयोंग कहता है चलो तो इसको उठाकर देखते हैं। और हम देखते हैं वो बहुत मेहनत से अपने दोनों हाथ लगाकर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस तलवार को उठाता है। और हम देखते हैं कि सियोंग काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है और वह कहता है ये तलवार ये बहुत भारी है। और कहता है तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं इस स्वॉर्ड को फ्रीली चलाने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके दिमाग में ओपी ओपी से इमेज बनने लगती है कि कोई योद्धा उसे सिखा रहा है। और वह कहता है तो बस अब मुझे इस अपनी इमेजों को ध्यान में रखकर इन तलवारों को चलाना है। और वह देखता है कि वो तलवार उससे उठ भी नहीं रही होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को उठा ही लेता है। और हम देखते हैं कि उस तलवार का वजन इतना ज्यादा होता है कि अपने सींग पे संभल भी नहीं रहा होता है और उसका काफी ज्यादा पसीना निकलने लगता है। और हम देखते हैं वो चिल्लाता है आउच, और देखते हैं कि उसकी तलवार नीचे गिर गई होती है। तभी पता नहीं कैसे लेकिन हम अपने एक अगले सीन में देखते हैं कि वही नर्स सीयोंग के पास आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे पहले भी बुला सकते थे, लेकिन ये सब हुआ कैसे। और इसी सवाल के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारे चैप्टर अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीयोंग की नर्स होती है, वो किसी से बात करते हुए काफी ज्यादा हंस रही होती है। तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल आती है और वह तभी कहती है कि सॉरी बट मुझे ये कॉल अटेंड करनी होगी। तभी वह बंदा कहता है ठीक है आप कॉल कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं सीयोंग हेलो करती है और वहाँ से आवाज़ आती है हेल्प मी, जिसको सुनते ही वो नर्स काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और आंखें बड़े करती हुई अपने हाथों को टेबल पे मारती है और कहती है सॉरी बट मुझे अभी जाना होगा। और वह तभी जाते हुए कहती है मैं आपसे कुछ देर बाद मिलूंगी। और हम देखते हैं सियोंग की नर्स काफ़ी तेज़ी से वहाँ से जाने लगती है। तभी वह इंसान चिल्लाता है मिस बोरा।
तभी हमें पता चलता है इस नर्स का नाम है मिस बोरा। और इस नाम के पीछे मुझे मत कहना कि इसका नाम बोरा कैसे, इसका नाम बोरा है तो बोरा है। हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीयू के पास, जिसके पास मिस बोरा आ चुके होते हैं और वह कहते हैं तुम्हें पता है मैं अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ आई हुई हूँ। वैसे अब वो सब बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम बताओ तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई है। ये सुनते ही सीयू अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। तभी मिस बोरा पूछती हैं तुम्हारी रिस्ट पर इतनी सूजन क्यों आ गई है, इवन तुम्हारे हिप्स और बैक इतने क्यों सूज गए हैं। तभी सीयू घबराते हुए कहता है वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तभी मिस बोरा कहती हैं एक्सरसाइज, तुमने पिछले 2 साल से कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है और तुम अचानक से एक्सरसाइज करने लगे हो, ये कोई जोक नहीं है। तुमने लगता है 2 घंटों में बहुत ज़्यादा ही वेट उठा लिया है, लगभग 100 बार। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुमने ये सब किया कैसे। और तभी हम देखते हैं मिस बोरा काफ़ी ज़्यादा ईविल सी स्माइल करते हुए सीएम को देखती हैं, जिससे हमारे सीएम के पसीने छूटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीएम के मोबाइल पे कॉल आई होती है और मिस बोरा जाकर उस कॉल को उठाने लगती हैं और सीएम भी उठकर देखने लगता है किसकी कॉल है। तभी मिस बोरा कहती हैं हेलो, हाँ ये सीयू का ही फ़ोन है और मैं उसकी नर्स बोल रही हूँ, मैं उसका डेली बेस पे चेकअप करती हूँ। तभी पीछे सीयू देखते हुए कहता है अरे भाई मजाक ये। तभी मिस बोरा कहती है हाँ मेरा नाम किम बोरा है और मैं हीवोंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ से सीयू का रेगुलरली चेकअप करती हूँ। तभी वहाँ से कोई कुछ पूछता है शायद सीयू की कंडीशन कैसी है। तभी नर्स सीयू की तरफ टेढ़ा मुंह करते हुए कहती है हाँ सीयू की कंडीशन वो ठीक ही ठाक है, उसको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। और तभी सीयू की नर्स कहती है चलो फाइनली इनकी सर्विस ख़त्म हो गई है। और वह जैसे ही कॉल काटती है तभी दिखती है सीयू की मोबाइल की स्क्रीन, जिस पर काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल्स डली होती हैं। वह चौंकते हुए कहती है हाँ इतनी सारी मिस कॉल्स। तभी मिस बोरा कहती है हाँ इसकी हालत देखकर लग भी रहा है कि इसने कोई कॉल अटेंड नहीं की होगी। तभी मिस बोरा सीयू से पूछती हैं क्या तुम्हारे साथ रात में कुछ हुआ था, क्योंकि बिल्डिंग में जो किराए से रहते हैं वो कह रहे थे कि रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में कुछ छत से आवाज़ें आती हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट को रिपोर्ट की थी। तभी हम देखते हैं सीयू थोड़ा घबराते हुए कहता है हाँ, जिसके बाद वो कहता है मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। तभी वो नर्स कहती है हाँ क्या चिल्ला रहे तुम बस। लेकिन इतना कहते ही मिस बोरा थोड़ा शांत हो जाती हैं, अजीब अजीब सी पोज बनाकर कहती हैं बस कुछ दिन और, जिसमें तुम अपनी बैंडेज रेगुलरली चेंज करते रहोगे तो तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी मिस बोरा अचानक से सीरियस होते हुए कहती हैं एवरी डे तुम्हें ये रोज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, लेकिन फिर भी मैं हर हफ्ते तुम्हें चेक करने आऊँगी। लगभग मैं नेक्स्ट वीक, नहीं नहीं नहीं, मैं अगले ट्यूसडे या फिर थर्सडे तुमसे मिलने आऊँगी। तभी वह कहता है क्या इतने जल्दी। और हम देखते हैं कि मिस बोरा काफ़ी तेज़ी से गेट बंद करते हुए निकल जाती हैं और सीयू पीछे से अपने दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कहता है नहीं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीयू का अपार्टमेंट रूफटॉप से, जिसके बाद हमारा सीन आता है सीयू के बेड पर जहाँ पर वो सो रहा होता है और धीरे से जगते हुए कहता है हाँ लगता है अब कोई नहीं है। जिसके बाद वह अपने बेड के नीचे देखता है जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड रखी होती है। वह नीचे से स्वॉर्ड निकालता है और काफ़ी मेहनत करते हुए उसे सीधा खड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बस स्वॉर्ड उसके बेड पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं सीयू को जो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। वह कहता है ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से मेरे हाथ भी काँपने लगते हैं। और तभी पीछे से सीयू को आवाज़ आती है कि तुम कभी भी इस तरह से इस स्वॉर्ड को नहीं चला पाओगे। जिसको सुनते ही सीयू अचानक से पीछे मुड़कर देखता है और कहता है क्या ये आवाज़ कैसे आई। तभी फिर से सीयू को वही आवाज़ सुनाई देती है तुम ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें अभी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है।
और हम देखते हैं सीयोंग अपना सिर और दिल पकड़ के काफी ज्यादा रोने से लगता है और कहता है ये आवाज इतनी इरिटेटिंग कैसे है। और तभी सीयोंग को सुनाई देता है कि पावर पाने का पाथ एकदम सिंपल है, तुम्हें बस स्वॉर्ड को लेकर भागना है एंड स्वॉर्ड को स्विंग करना है और तुम आसानी से स्वॉर्ड को चलाना सीख जाओगे। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है।